सर एफआईआर का एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला ना कुछ हो तो जाके एफआईआर करो, पर पुलिस वाले इतनी जल्दी एफआईआर दर्ज ही नहीं करते ना, तो वहाँ पे लोग पिस जाते हैं। उस केस में क्या करें? जो सवाल है ना, आपके जो सवाल आप पूछ रहे हो, एक आम जनता का सवाल यही है कि हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं। मैडम एफआईआर नहीं होती हर केस में, कंप्लेंट होती है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया रात को कोई 9-10 बजे के आसपास, मेरी लोकेलिटी का है। तो उसने बोला कि सर इसने मुझे चाकू मार दिया और सर मैं तो पुलिस स्टेशन में। तो मैंने कहा चाकू मार दिया तो आदमी तो गया ही नहीं, बचेगा नहीं, जेल जाएगा, टेंशन ना ले, पुलिस इतनी भी वीक नहीं है। तो उसने बोला उसने तो ड्रिंक की हो। तो मैंने कंफर्म करने के लिए थाने में ही मेरा भी हमारे भी आदमी होते हैं, मैंने फ़ोन किया यार से कैसा है, कह रहा यार वो इसने भी ड्रिंक की थी, उसने भी ड्रिंक की थी। चाबी होती ना जो गाड़ी की चाबी, तो गाड़ी हमारे सर में लग गई उसके और सर थोड़ा फट गया उसका सच में। तो मैं कहा फिर, कह रहा उसकी एमएलसी करवाई है अभी। और मैं कहा सामने वाले को, कह रहा 751 में केस दर्ज कर देंगे। मैं कहा केस 751 का है, कैसे है? 751 तब है जब आपकी मतलब आप कहीं पर भी शांति भंग कर रहे हो, शोर शराबा कर रहे हो, थोड़ा बहुत किसी को मारपीट दिया, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया, ये किसी को मार देना टाके तक लग सकते हैं उसके, ये क्या 751 हो गया? अब आपने जो पूछा, आपने बोला एफआईआर, मैम पहले कंप्लेंट होती है, इसीलिए कोर्ट में जब आदमी आता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। अब कंप्लेंट डिसाइड होगी, वो कंप्लेंट आपकी एनसीआर बनेगी, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनेगी, या एफआईआर बनेगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनेगी, या फिर वो सिर्फ एक पर्चा पुलिस की किसी फाइल में दबा के वो बैठ जाएगी। ये डिसाइड बाद में होता है। एफआईआर तो बहुत बड़ा वर्जन हो गया मैडम। एफआईआर का मतलब एफआईआर एक बार हो गई, अब वो क्वैश होगी, और क्वैश होगी हाई कोर्ट से। ना थाने के पास पावर है, ना सेशन कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट। एफआईआर कराना और एफआईआर कैंसिल करवाना, जितना मुश्किल एफआईआर करवाना है ना, उतना ही मुश्किल एफआईआर से नाम कटवाना है। एफआईआर जल्दी से नहीं होती। एक रसूखदार आदमी जाए तो छोटे से मामले में एफआईआर करवा देगा। एफआईआर उसके एक्ट से नहीं हो रही है, एफआईआर उसकी जेब की वजह से हो रही है। ओके, तो पैसा मैटर करता है एफआईआर कराने का? हर जगह मैटर करता है। आपका रसूख मैटर करता है, पैसा मैटर करता है, आप कितने पावर में हो वो मैटर करता है। अभी आपके एरिया कोई एमएलए पहुंच जाए कि इस लड़के ने उस लड़की को मेरे सामने आंख मारी, वो लड़के उठा ले, 2 थप्पड़ मारेंगे उसको, शायद को मुकदमे बना देंगे उसको। अभी वही का कोई रिक्शा चलाने वाला चला जाए कि मैं आ रहा था, एक वहाँ पर एमएलए साहब खड़े थे, उस लड़की ने कमेंट मारा और फेंक के उन्होंने चप्पल मारा या कुछ भी उन्होंने किया, तो सुने बता देगा उसको। मैडम पता है क्या होता है, ये समाज ऐसे ही चलता है। आप समाज बदल नहीं पाओगे। बोलते ना समाज को मैं बदल दूंगा, नहीं कर पाएगा, तो बदल नहीं पाएगा समाज। बदलने के लिए बहुत सारे आदमी आए, जेल जाके वापस घर चले गए, नहीं बदल पाते। होता क्या है, आप उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना बड़ा भूत बन चुका है ना करप्शन, उसको मिटाना किसी 1-2 के बस की बात नहीं है। ये बस की बात है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो रोज करप्शन मिटाने वाले ही करप्शन केस में जेल पहुंच जाते हैं। अब या तो हो सकता है कि उससे बड़ा जो करप्शन करने वाला उसने उसको भेज दिया, ये भी हो सकता है कि नहीं सच में उसका नाम आया हो। इसका आंसर देने वाले आप और हम नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट की व्यवस्था ऐसी ही है। पर आम आदमी पिसता था, पिसता है और पिसता रहेगा। वो तो वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकता, पर ऐसा ही होता है। तो पैसा और पावर ही मैटर करता है? पैसा पावर बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ये बात बोलने के लिए कि पैसा कुछ नहीं है, ये बात बोलने के लिए आपकी जेब में बहुत पैसा होना चाहिए, तब आप बोल पाओगे पैसा कुछ नहीं। गरीब आदमी नहीं बोलता ये तो पैसा ही सब कुछ। पैसा दे, बाद में बात करेंगे। सही बात है। ये दुनिया ऐसी चलती है। सर तो अभी पॉक्सो एक्ट के बारे में मुझे जानना है, क्या होता है पॉक्सो एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक्ट है जो कि 2012 में एक्ट आया था। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड है ना, बच्चों के साथ बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, ये पॉक्सो है। किसी ने भी चाहे तो उसकी माँ ने सेक्सुअली एब्यूज किया हो बच्चे को, बच्चा मतलब 18 साल से कम उसकी एज, बस इतना समझ लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मतलब नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। अब एक बोलता है कि उस एक फादर ने अपने बेटे को सेक्सुअली एब्यूज किया पर वो लड़का है, वो कहता है लड़की के साथ तो लड़के थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। लड़का अगर है, लड़की है तो भी केस दर्ज होगा। और इसमें इतने रिजिड प्रोविजंस हैं कि यहाँ नहीं चलता। अभी मैंने थोड़े पहले जवाब दिया था कि मैडम सबूत नहीं है तो आप छूट जाओगे, उसको अब आप अपोजिट कर दो। अपसाइड डाउन टर्टल बोलते हैं ना, कि कछुआ उल्टा हो गया, वो सीधा नहीं हो पाएगा।
तो उसी तरह से पॉक्सो का एक सेक्शन है 29 30 आप पढ़ते हो, प्रिजम्पशन की बात करते हैं। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसको थोड़ा उल्टा करो, एन एक्यूज इज नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन, जब तक वो आदमी खुद अपने बारे में एविडेंसेस लाकर नहीं देगा कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कि झूठा अपराध है, वो बरी नहीं होने वाला, सजा होगी उसे। और सेक्शन 6 बोलता है कम से कम 20 साल की सजा, कम से कम उम्र कैद और फांसी भी है। अब इससे भी ज्यादा डेंजर चीज सुनिए, जो लोग क्या समझना चाहते नहीं और जो नहीं समझते हैं ना, इसलिए तो बोला कि भाई तुम कितनी बड़ी रेपुटेशन में बैठे हो, कितने बड़े ऑफिस खोल के बैठे हो, एक पागल आदमी आएगा और आप पे पॉक्सो लगवा के चला जाएगा। तो इसमें पावर और मनी मैटर नहीं करता? अरे मैडम, पावरफुल लोग ही तो जेल पहुंचते हैं। इसका मिसयूज बहुत है। बच्चा सिर्फ बोलेगा, मेडिकल में कुछ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्टोरी है ना मैम कि ऐसा होता है कि वो पॉक्सो है, पॉक्सो मतलब रेप मतलब कि सारी स्टोरियां वो सेक्सुअल टाइप की बनेंगी। हम जब केस को आपको बताएंगे, चलो मैं केस के बारे में 2-4 केस के बारे में बताता हूँ, अब आप बताना इस केस में अपराध हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए कि एक ब्रॉड नाम की ऐप आते हैं, ब्रॉड एक ऐप है जिसके अंदर के सब लोग बैठकर वहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे कुछ बोल रहे होते हैं, गाली कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। वो मतलब 18 ईयर्स के ऊपर वाले ही लोग उसमें एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर किसी ने किसी बच्चे को गाली वाली दे दी फोटो दिखाकर, और वहाँ पर वो बंदा है ही नहीं जिसपे क्या एफआईआर होगी। एफआईआर लॉन्च हुई है इसके अंदर सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 का आप इसी में अगर 11 होता क्या है कि पॉक्सो को ऐसे समझिए, टोटल इस एक्ट में 46 सेक्शंस है टोटल, और इसमें ना जो सजा के प्रावधान है, सजा बोलती है इसमें क्या 4, 6, 8, 10, 12 ये 5 सेक्शन सजा की बात करते हैं। उसी का एक माइनस करोगे तो वहां पर उसकी डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 एक बात बोलता है, वो बोलता है किसी भी बच्चे को जेस्चर, एक बच्चा सामने बैठा है, मैंने गलत तरीके देखा उसे, इस जेस्चर से मैंने अपराध कर दिया, छूना तो भी हुआ ही नहीं। एक बच्चा, एक ड्राइवर है, वो डेली बच्चों को पिक करता है, स्कूल छोड़ता है, आ जाता है। उस या तो जब मौत इंसान की आती है ना तो पूछकर नहीं आती, कोई ना कोई बहाना लेती है। उस आदमी की इस वाली उंगली का ना नेल बड़ा हुआ था काफी सारा। बच्चे को, छोटा बच्चा है, किसी भी तरह से उठाते हैं हम जैसे कंफर्ट हो, वो छोटी बच्ची थी, उसने ऐसे उठाया उस बच्चे को, उठाया तो उसका नेल उसको लग गया। अब बच्चा वो जब घर गया तो उसने घर जाके उसने बोला कि मम्मी मेरे सुसु वाली जगह पे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी ने देखा तो फीमेल है बच्चा छोटा, उसका क्या हुआ ही, कह रहा वो जो अंकल गाड़ी चलाते ना उन्होंने किया। डॉक्टर के पास इमीडिएटली गई, उसने बोला रैश है, कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है गलत हुआ हो। देखिए ऐसा होता है मैम कि बोलते ना कि अर्थ का कब अनर्थ बन जाए पता नहीं, राम का कब मरा बन जाए पता नहीं। ये स्टोरी दर्ज हुई, माँ ने कंप्लेंट दी, उस लड़के को 12 साल की सजा हुई। पॉक्सो बहुत सीरियस है। अभी मैंने बोला था पूरी जिंदगी जोड़ोगे, एक पगलैट कोई मिलेगा जो ऐसा केस बना के हाथ में थमा जाएगा कि जिंदगी जेल में कटवा देगा आप। गाड़ी जब आप चलाते हो ना, आप नहीं ठोकते किसी को, सामने वाला आप ही गाड़ी ठोकता है। आप तो ठीक चलते हो ना, आपने कौन सी गलती कर दी? अब जितने लोग पॉक्सो में सजा काट रहे हैं, ये मैम आज ऑफेंस होता है। एक लड़की आती है वहां पर, कहती है कि मेरी एज कितनी, 19 साल। जब मैं 16 साल की थी तो मैं घर पे रहा करती थी, तो मेरे चाचा, हम लोग बीच में रहते हैं, मेरे ताऊ जी ऊपर रहते हैं, चाचा में नीचे रहते हैं, तो मैं जब नहीं जाती मेरे चाचा गलती देखते थे। एक दिन चाचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया और मोलेस्ट करना मुझे शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल जान बचा के भागी। उस दिन मैं निकल गई वहाँ से। एक दिन फिर मुझे उनको मिल गई तो चाचा ने गलत काम मेरे साथ कर दिया। कब किया? आज से 3 साल पहले। और उस पे अभी केस सजा हुई। ओके सर, जब इतना पावरफुल ये एक्ट है तो भी इतने केसेस क्यों बढ़ रहे? आए दिन अगर हम रील स्क्रॉल करें ना तो यही दिखता है। जहर का काम सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं होता ना, दवाइयाँ बनती है उससे, बनती है ना। ये उन लोगों के लिए कानून लाया गया था जो सच में बच्चों को एब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं कोई भी दुनिया में चीज होगी, असली नोट का ही तो नकली बनता है, जो है ही नहीं वजूद में। अब यहाँ पाकिस्तानी करेंसी थोड़े चलाएंगे इंडिया में। तो बात क्या होती है कि एक लाया गया कानून, इसका मिसयूज इतना हो गया कि पहले केस लगवाते हुए मैंने थाने के बाहर लोगों की मांड वाली होती हुई देखी है। वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ कंप्लेंट करने के लिए। रिसेंट केस सुनिए आप मेरी बात, केस मैडम बहुत है मेरे, हजारों केस बताने के लिए। पर बात क्या होती है कि हम जब केस के, मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, डराऊं नहीं मैं।
पर कानून तो यही है, मैं करूँ क्या उसके अंदर? कानून तो यही है। केस अभी रिसेंट में आया, एक डॉक्टर साहब के पास एक बच्ची जाती है, डॉक्टर साहब उसका सब चेकअप वेकअप करते हैं बच्चे का। उसने बोला कि मेरे चेस्ट में थोड़ा दर्द है और मुझे थोड़ा यूरिनल इन्फेक्शन है। छोटा बच्चा है वो, बच्चे की एज क्या है, 11-12 साल। डॉक्टर ने ऑब्वियसली बात है उसका चेकअप किया होगा। मैडम चेकअप होने के बाद में स्टोरी ऐसी बनाई गई है कि क्या क्या किया उस बच्चे के साथ में, और मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ उस बच्चे का। बच्चा जाता है 10-12 दिन के बाद और बोलता है पुलिस में जाकर कि मैं गई थी वहाँ टेस्ट कराने के लिए, चेक कराने के लिए, और इन अंकल ने, उन डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में ऐसे किया। प्राइवेट पार्ट में फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ इंसर्ट होगी